दोस्तों, ये देश किस दिशा में जा रहा है? आपको संसद के शीतकालीन सत्र में पैसे ही कम टाइम मिला, लेकिन उसके बाद भी आप किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं? आप चर्चा कर रहे हैं जी राम जी पर, आप चर्चा कर रहे हैं कि संचार साथी एप्लीकेशन पर, आप चर्चा कर रहे हैं अरावली की इस प्रकार की परिभाषा पर। कहां जाना चाहते हैं आप? क्या उद्देश्य है आपका? क्या दिखा रहे हैं आप ऐसे? आपने संचार साथी एप्लीकेशन की जब बात करी, आपने शुरुआत में बोला था कि यह एप्लीकेशन ऐसा होगा जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन जब पूरे देश में क्रिटिसाइज आपको किया गया, एप्पल ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर आप क्लैरिफिकेशन देते फिरते हैं कि नहीं, आप तो उसको डिलीट तो कर सकते हो, हमने तो ऐसा कभी नहीं बोला था। सर, आपने बोला था। आप जी राम जी पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय, ऐसा क्या था मनरेगा में जो आप जी राम जी इसको कर? ठीक है, आप राम का नाम कर रहे हैं, आप इसमें कौन सी गुलामी की मानसिकता आ गई? क्या यह बहुत ही जरूरी मुद्दा था चर्चा करने के लिए? क्या बाकी सारे मुद्दे गायब हो गए, जाओ अब आप इस मुद्दे पे बात करेंगे? माननीय नेता, सदन के नेता बाहर हैं, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की विजिट पर हैं, और माननीय नेता प्रतिपक्ष वो जर्मनी में है। फिर यहां हो क्या रहा है? और अब आपकी नजर है अरावली पर। अब आप अरावली को खा के पटकना चाहते हैं। क्यों छेड़ रहे हैं आप अरावली को? किस प्रकार की परिभाषा दी है आपने अरावली की कि 100 मीटर से कम हाइट वाली कोई अरावली है ही नहीं? क्या 100 मीटर से कम हाइट की जो पहाड़ियां हैं वो क्या जैव विविधता नहीं बढ़ाती? वो क्या रेगिस्तान को बढ़ने से नहीं रोकती? वो क्या एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करती? क्या आपने एक लाइन कैसे खींच दी है कि 100 मीटर का कैसे रेशियो आपने तय कर दिया? और माननीय हमारी सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं वो लोग भी क्या आंख मूंद के खड़े हैं क्या? उनको नहीं दिख रहा कि यार ये गलत होने वाला है? उनको नहीं आ रहा समझ? जब एफसीआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने आपसे कहा कि आप एक लाइन नहीं खींच सकते, आप ऐसा करिए 30 मीटर से कम हाइट वाली जो पहाड़ियां हैं उनको इन नियम में डाल दीजिए, उनको संरक्षण से, जो कानूनी संरक्षण है उससे बाहर कर दीजिए, और जिसकी ढलान 4.57 डिग्री जो ढलान है उसको भी जो उसमें लीजिए। लेकिन आपने उनकी बात मानी नहीं। किसकी मानने वाले हैं फिर आप? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही, भाई इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा। अब तक तो अवैध खनन करते करते कितनी पहाड़ियों को खा गए ये लोग। अब आपने उसको कानूनी दर्जा और दे दिया, अब तो आप कानूनन रूप से उसका खनन करो। ये किस तरह की बात हुई? वो अरावली जो कि जैव विविधता को बढ़ाती है, वो अरावली जो कि दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र में जो जहरीली हवा है उसको कंट्रोल करती है, पॉल्यूटेंट को खत्म करती है, वो अरावली जो कि रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है, वो अरावली जो कि राजस्थान और हरियाणा जैसे सूखे इलाकों में एक तरीके से वाटर टैंक की तरह काम करती है, आप उसको खाने पर तुल रहे हैं। अब उसको खत्म करेंगे। अब आप किसकी सुनने वाले हैं आप? आपने संचार साथी में डिफीट खाई, आपने जी राम जी पे आपको क्रिटिसाइज किया गया, आपको वंदे मातरम पर क्रिटिसाइज किया गया। वंदे मातरम ठीक है, आपको चर्चा करनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए वंदे मातरम क्या था, चर्चा हो इस बना, ठीक है। लेकिन ये अरावली का क्या कर रहे हैं आप? सबसे जरूरी मुद्दा ये है, क्यों खत्म कर रहे हैं इसको? देश में कई और क्षेत्र डेवलपमेंट वहां कीजिए ना आप। आपका लक्ष्य था विकसित भारत 2047 और हमारे राजस्थान का लक्ष्य विकसित राजस्थान 2047, और उस एजेंडे में आपका लिखा हुआ है कि जैव विविधता बढ़ाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। ऐसे करेंगे आप डेवलपमेंट? ऐसे बढ़ रही है आपकी जैव विविधता? जैव विविधता बढ़ाएंगे सर आप। आपका पहले एक नियम बनाया था कि अरावली के दोनों तरफ 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर एक ग्रीन वॉल बनाई जाए। कहां है सर वो? और आप जो रही जो ये है इसको भी खत्म करने पर तुल रहे हैं। किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं आप? ठेकेदारों को, या फिर खुद की जेब भरना चाह रहे हैं? ये रेगिस्तान को बढ़ते हुए कहां तक ले जाना चाह रहे हैं आप? आपको समझ नहीं आ रहा कि ये 10-20 साल में ये क्या कर देंगे? ये लोग ठेकेदार वगैरह खनन कर करके इसका क्या कर देंगे?
अरावली प्रकृति है, अरावली हमारी माता की तरह है, वो हमको जीवन देती है। कई जीव जंतुओं को घर है, वो उनको खत्म कर देंगे आप बोलते हैं कि हम साइंटिफिक तरीके से इसको वापस से डेवलपमेंट, क्या जरूरत है सर? वो जीव जंतु को अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने दीजिए ना। और एक बात बताइए, मान लिया आपका 100 मीटर वाली बात मान भी लें, तो एक बात बता दीजिए कि 101 मीटर वाली भी पहाड़ी होंगी, 105 वाली भी होंगी, 110, 115, 120 वाली भी होंगी। मान लीजिए उनका किसी ने खनन कर दिया, कौन रोकने वाला है उसको? मैं जाऊंगा या आप उसको देखने जाएंगे? कौन देखेगा उसको? किसमें हिम्मत है कि उसके सामने जाके बोले? हाथ पैर तोड़ के पटक देगा वो। सरकार आपकी, नियम आपके, आप सब काम आप लोग कर रहे हैं, मरेगा कौन? हम लोग। दिल्ली में आप देख रहे हैं क्या हालात चल रहे हैं। आप क्या पूरे देश में इस तरह के हालात पैदा करने चाहते हैं? किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं सर? यकीनन आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अमेरिका के सामने डट के खड़े रहे हैं, आपने उनकी बात नहीं मानी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए आपका रुपया भी आपका गिरता जा रहा है। लेकिन सर आपको क्रिटिसाइज तो किया जाएगा ना, क्योंकि ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि आप ये क्या करना चाह रहे हैं। ये कहीं से भी ये प्लान सही नहीं है सर। आपको जो एक्सपर्ट्स है वो सारे बोल रहे हैं कि यदि आपने इस तरह का ये नियम लागू कर दिया, आपने इसको सही कानूनी संरक्षण से बाहर कर दिया, तो 90% अरावली खत्म हो जाएगी। उस दिन का वेट कर रहे हैं सर आप ठेकेदारों को धनवान बनाना चाहते हैं, खुद धनवान होना चाहते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि जीव जंतु अपने नेचुरल उससे बाहर निकल के गांवों में। अरे आप उनका घर खा गए सर, आपने उनके घरों में सेंधमारी करी है, क्यों नहीं आएंगे वो लोग? और मैं किसी पार्टी विशेष बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है सर, और मुझे बड़ी हंसी इस बात से आ रही है कि भाजपा का कोई भी इसका विरोध नहीं करने आएगा सर। उनकी पार्टी देश से बड़ी हो गई, इस जैव विविधता से बड़ी हो गई, इस अरावली से बड़ी हो गई सर उनकी पार्टी। आप कैसे बोल दोगे उनके विरोध में? ऐसे कैसे विकसित राजस्थान, विकसित भारत कैसे होगा सर? 10% जनता निवास करती है अरावली में सर, उनका क्या होगा? आप एफसीआई की बात नहीं मान रहे, आप कोर्ट को पता नहीं किस तरह से कर रहे हैं। आपने क्या कर लिया सर? वो दिल्ली में जो जज मिले, वो जिनके 10 करोड़ रुपए कैश जला हुआ मिला, उनका क्या कर लिया आपने? जी राम जी, आपने बिल आपने इतने क्रिटिसाइज के बाद भी पास करवा लिया, आप उसको भी करवा देते। महाभियोग की प्रक्रिया आपके पास पावर नहीं है क्या? आप करवा सकते हैं सर। बात यहां किसी पार्टी विशेष की नहीं है, पर जब आप गलत करेंगे, आपको नहीं दिख रहा कि क्या होने वाला है कुछ समय में सर। वो आप 100 मीटर की तो बात कर रहे हैं, आपको वो 150-200 मीटर की सब पहाड़ियों को खा जाएंगे वो। अभी कुछ दिनों पहले एक विधायक का जो अभी चर्चा में रहे कि पहले ही वो अवैध खनन से जुड़े हुए हैं, क्या होगा उनका? कुछ नहीं होगा। भाजपा के थे, भाजपा की सरकार है, क्या करेगा आप लोगों ने? हम बात करके रह जाएंगे, आपको पे कुछ कान पे जू भी नहीं रहेंगे सर। ऐसे कैसे विकसित राजस्थान सर? कैसे विकसित भारत? और क्या मतलब ऐसे विकसित भारत से? आप अगले के घर को खा रहे हैं सर। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, सरकारें अपने हिसाब से ही चलेंगी, कोर्ट भी पता नहीं क्या उनके हिसाब से ही चल रहे हैं, पता नहीं किस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। आपने सर अवैध खनन के लिए किया था ये, अब आपने इसको वैध और कर दिया, अब खनन और बढ़ेगा सर। कौन रोकने वाला है सर उसको? जो भी कोई थोड़ा बहुत बोलने जाता है उसकी टांगे तोड़ दी जाती है सर। किसमें मत है कि कोई बोले? सर ध्यान देने की जरूरत है, क्या सही क्या गलत छोटे बच्चे को भी समझ में आता है। वो अरावली जो कि 692 गुजरात से और दिल्ली तक, रायसीना हिल्स तक चलती है, एक तरीके से नेचुरल शील्ड का काम करती है सर। वो एक वॉल का काम करती है ताकि रेगिस्तान न बढ़े, एक वाटर टैंक का तरह काम करती है। इतनी सारी नदियां निकलती हैं वहां से, सब खत्म कर देंगे सर। सबको खत्म करके आप ऐसे तो सर हो गया विकसित राजस्थान, विकसित भारत करेंगे सर।